इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि केल्विन अपने नए घर में खाना खा रहा होता है और वहीं पे टेबल पे एक लड़की बैठी होती है जो केल्विन के साथ खाना खा रही होती है और इफिल केल्विन को खाना परोस रही होती है। तभी जो नई लड़की आई है वो मल्फीना होती है और वो केल्विन से बोलती है, मुझे दिक्कत हुई थी तुम्हें ढूंढने में क्योंकि तुमने अचानक से घर बदल दिया और मुझे पूरे शहर में ढूंढना पड़ा, पूछना पड़ा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो केल्विन बोलता है कि तुम मुझे अपनी स्किल्स से भी तो ढूंढ सकती थी, उससे तुम आसानी से मुझे ढूंढ सकती। लेकिन मेल्फिना बोलती है नहीं, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था, इसी वजह से मुझे खुद से तुमको ढूंढना पड़ा। केल्विन के बाकी पार्टी मेंबर्स को नहीं पता रहता है कि वो नई लड़की मेल्फिना होती है। तभी जेरार्ड पूछता है केल्विन से, ये ब्यूटीफुल यंग लेडी कौन है जो यहाँ टेबल पे बैठ के हम लोग के साथ नाश्ता कर रही है। तभी मेल्फिना अपनी चेयर से उड़ जाती है और बोलती है, तुम लोगों से दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ मेल्फिना, जिसको केल्विन ने कल ही समन किया है, कल ही बुलाया है दुनिया में, क्योंकि मैंने अपनी नई बॉडी जो एक सिंपल बॉडी थी वो बना ली है, जिससे केल्विन मुझे आसानी से समन कर पाए। तभी मेल्फिना सैरा की तरफ देख के बोलती है कि मुझे पता है सैरा कि तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती हो, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे पिता के साथ बहुत बुरा हुआ, हम गॉड्स की वजह से ही ये सब हुआ था। तभी सैरा बोलती है, नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुमने नहीं बुलाया था उन हीरोज़ को इस वर्ल्ड में जब मेरे पिता डीमन लॉर्ड थे, बल्कि किसी और गॉड ने बुलाया था। तभी जेरार्ड केल्विन से बोलता है, मुझे लगा कि ये जो नई लड़की आई है वो भी तुम्हारे प्यारी प्यारी बातों से डिसीव होके यहाँ आ गई है। उस पर केल्विन चौंक करने लगता है और बोलता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं किसी लड़की को नहीं फंसाता हूँ। और अपने हाथ उठा के बोलता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैंने कभी किसी लड़की को अपने जाल में नहीं फंसाया है, मीठी बातें करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेल्फिना कुकीज़ खा रही होती है। तभी केल्विन मेल्फिना से बोलता है कि क्या अब मैं तुम्हें मेल्फिना बुला सकता हूँ, क्योंकि तुम एक स्टेट में गॉड का दर्जा है तुम्हारा, इस वजह से मैं तुमको मेल्फिना नहीं बोल सकता। तभी मेल्फिना बोलती है, आज से तुम मुझे मेल बुलाना। और तभी एफिल बोलती है, ठीक है, मैं सेवकों को भी बोल दूंगी कि आज से तुम्हें मेल्फिना की जगह मेल बुलाया जाए। तभी मेल्फिना बोलती है केल्विन से कि तुमने मुझे सक्सेसफुली समन कर लिया है, इस वजह से मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। और वो बताती है कि उसको 2 स्किल्स मिलेगी। एक स्किल से उसको कोई भी क्रिटिकल डैमेज होगा 1 महीने के अंदर, तो उस स्किल से उसका क्रिटिकल डैमेज का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1 महीने में एक ही बार यूज़ हो सकती है। और वो और एक और स्किल देती है मेल्फिना केल्विन को और बताती है कि अगर तुम ये स्किल यूज़ करोगे तो इससे तुम किसी भी एक हीरो को समन कर सकते हो दूसरे वर्ल्ड से। जैसे मैंने दूसरे हीरोज़ को समन किया, तुम्हें समन किया, जैसे तुम इस वर्ल्ड में आए वैसे तुम किसी दूसरे इंसान को भी समन कर सकते हो दूसरे वर्ल्ड से। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सैरा और मेल्फिना ड्यूल कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस मैच कर रहे होते हैं। और सैरा अपनी बहुत पावरफुल स्किल्स यूज़ करती है और मेल्फिना भी दूसरी तरफ से अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल यूज़ करती है। सैरा डिमोनिक मैजिक से लड़ाई कर रही होती है, बल्कि मेल्फिना अपने गॉड मैजिक से लड़ाई कर रही होती है, लेकिन दोनों की पावर इक्वल ही दिखाई दे रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं जेरार्ड के ऊपर लूका बैठ के ये सारा मैच देख रही होती है और बोलती है कि ये कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी बढ़ रही है। तभी जेरार्ड उसको कम्बल उड़ा देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि केल्विन सोच रहा होता है हीरोज़ के बारे में जो गए थे समुद्र पार दूसरे कॉन्टिनेंट में, और सोच रहा होता है कि वो वहाँ पहुँच गए होंगे कि नहीं। वो लोग इस वर्ल्ड में समन किए गए थे मेरे जैसे, लेकिन उनके पास उनके पिछले वर्ल्ड की याददाश्त है और वो जानते हैं वो पिछले वर्ल्ड में कैसे थे, और इस वर्ल्ड में वो अपने दोस्तों के साथ आए हैं और वो अपने दोस्तों के साथ ही लड़ाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मेल्फिना और सैरा लड़ाई कर रही होती हैं और सैरा अपना बहुत पावरफुल अटैक यूज़ करती है और दूसरी तरफ मेल्फिना भी बहुत पावरफुल अटैक यूज़ करती है, जिससे दोनों अटैक टूट जाते हैं और ये मैच ड्रॉ में ख़त्म हो जाता है। तभी जेरार्ड पूछता है कि तुम लोग लड़ाई किस बात के लिए कर रहे थे, तो सैरा बताती है कि हम लोग केल्विन के बेड की तरफ लेटने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तभी उसी टाइम लूका बोलती है कि मुझे भी वहाँ लेटना है, मुझे भी मास्टर के साथ सोना है। तो जेरार्ड बोलता है, अभी तुम बहुत छोटी हो ये सब काम करने के लिए, जब तुम बड़ी हो जाना तो इस बारे में तुम सोचना।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैरा और मेल्फिना दोनों लोग हॉट बाथ में नहा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि केल्विन ने हम लोग के वुंड तो हील कर दिए, लेकिन वो चिंता में लग रहा था। तभी वहाँ पे एफिल आ जाती है और बोलती है कि शायद केल्विन इस वजह चिंता में था क्योंकि जो स्किल्स मेल्फिना ने उसे दी थी उन स्किल्स के बारे में शायद केल्विन सोच रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेल्फिना केल्विन के पास जाती है और मेल्फिना केल्विन को एक चॉकलेट अचानक से खिला देती है और उसके बाद केल्विन बोलता है अचानक से मुझे सामान ना खिलाया करो। उसके बाद वो पूछता है डीमन लॉर्ड्स के बारे में, तो मेल्फिना उसको वहाँ बैठा देती है और बोलती है कि डीमन लॉर्ड्स इस दुनिया में आते रहते हैं और उन लोगों का आना ज़रूरी पड़ेगा, और जब भी कोई डीमन लॉर्ड आता है इस दुनिया में तो उसके पास दो स्किल्स होती हैं, एक स्किल जिससे सारे डीमन बींग्स की पावर बढ़ जाती है और वो बिजर्क हो जाते हैं, और दूसरी स्किल से कोई डीमन लॉर्ड कोई भी पावर न्यूलिफाई कर सकता है, वो इनविंसिबल बन सकता है। और उसके बाद मेल्फिना बोलती है इसी वजह से हम लोग को हीरोज़ चाहिए, वो उस इनविंसिबल स्किल को हटा के डीमन लॉर्ड के साथ लड़ाई कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। तभी केल्विन बोलता है कि मैं कैसे दूसरे इंसान को समन करूँ इस वर्ल्ड में, जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तो मेरे पास कोई भी याददाश्त नहीं थी, इसी वजह से मैं इस वर्ल्ड में सही से रह पाया, लेकिन वो कैसे रहेंगे। तभी मेल्फिना बताती है कि अगर तुम दूसरे वर्ल्ड से समन करने में प्रॉब्लम है आप तुमको, कि अगर तुम दूसरे वर्ल्ड से दूसरे लोगों को समन नहीं करना चाह रहे हो तो समन करने के दो तरीके हैं, एक टेलीपोर्टेशन और दूसरा रीइंकार्नेशन। टेलीपोर्टेशन में जैसे वो हीरोज़ आए थे उनको टेलीपोर्ट किया गया था इस वर्ल्ड में, और रीइंकार्नेशन में ये होता है कि जब आप मर जाते हैं तो आपको दूसरी बॉडी में यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। और जिसके बाद वो मेल्फिना बोलती है कि जैसे तुमको मैंने इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन द्वारा लाया था। और फिर मेल्फिना बोलती है कि रीइंकार्नेशन में तुम अपना चेहरा, एज और जेंडर बदल सकते हो। तो केल्विन पूछता है मेल्फिना से कि क्या मैंने अपना चेहरा बदला था, तो मेल्फिना बोलती है नहीं, ना ही तुमने अपना चेहरा बदला, ना ही एज बदली, ना ही जेंडर बदला। उसके बाद मेल्फिना वहाँ जाने लगती है और केल्विन से बोलती है तुम्हारे पास मात्र एक चांस है दूसरे वर्ल्ड से एक हीरो को समन करने के लिए। उसके बाद केल्विन अपनी सारी पार्टी मेंबर्स को बुलाता है और बोलता है कि मैं अब एक हीरो को समन करूँगा क्योंकि मुझे भी एक हीरो चाहिए डीमन लॉर्ड को हराने के लिए, शायद मैं ना हरा पाऊँ क्योंकि मैं एक हीरो नहीं हूँ। उसके बाद केल्विन सारे जो समन किया था मेल्फिना, क्लोथो और जेरार्ड को वो अनसमन करके अपने अंदर दोबारा बुला लेता और अपना माना रिप्लेनिश करके एक मैजिक क्रिस्टल बनाने लगता है, एक मैजिक सर्कल बनाने लगता है जिसके अंदर से वो दूसरे दुनिया से इंसानों को रिइंकार्नेट करेगा, और सिर्फ वो एक ही इंसान को रिइंकार्नेट कर सकता है जिसके पास बहुत मैजिक पावर हो, या तो बहुत सारे लोगों को एक साथ रिइंकार्नेट कर सकता है, लेकिन सबके पास थोड़ी थोड़ी मैजिक पावर होगी केल्विन की। लेकिन केल्विन मात्र एक इंसान को रिइंकार्नेट करता है, और जब रिइंकार्नेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है वो देखता है कि एक लड़की रिइंकार्नेट हुई है, वो एक छोटी बच्ची है। और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि मेरा नाम लियोन सासकी है और यहाँ आके आपसे मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तभी लियोन सासकी के पास केल्विन आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में रिइंकार्नेट किया तुम्हारी परमिशन के बावजूद, तो मुझे माफ़ करना। और तभी वो लड़की केल्विन के पास आती है और रोने लगती है, और तभी वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो थक गई थी, और केल्विन भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका मैजिक पावर ख़त्म हो गया था और वो बेहोश हो गया था, अपने मैजिक पावर रिकवर कर रहा होता है वो सोते सोते। फिर हमें पता चलता है जिस लड़की को केल्विन ने रिइंकार्नेट किया था वो हॉस्पिटल में लेटी थी और उसको एक बहुत ही बुरी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से वो कहीं भी बाहर घूम फिर नहीं सकती थी, वो बस हॉस्पिटल में ही रहती थी। और जब वो मरी तो उसने सोचा कि क्या मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, मैंने कुछ फ़न भी नहीं किया। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसके अंदर लिखा होता है दूसरे वर्ल्ड में आप जाके रिइंकार्नेट होना चाहते हैं, तो वो हाँ कर देती है। और उसके बाद वो निकल आती है और जाग जाती है और बाहर जाके दौड़ने लगती है और बोलती है ऐसा लगता है घास पे दौड़ने पे। उसके बाद वो गिर जाती है और बोलती है घास ऐसी लगती है। तभी केल्विन कमरे से बाहर निकल जाता है और घर से बाहर निकल आता है और वो देखता है कि सासकी ज़मीन पर लेटी है और बोलती है कि तुमने मुझे रिइंकार्नेट करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो केल्विन बोलता है मैं भी इस दुनिया में आया था लेकिन तब मेरे पास मेमोरीज नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी को स्किल पॉइंट्स की जगह यूज़ कर लिया।
और इस वजह से मैं जब इस वर्ल्ड में जागा तो मेरे पास पिछले वर्ल्ड की कोई भी मेमोरी नहीं थी। लेकिन तुम्हारे पास इस वर्ल्ड की और पिछले वर्ल्ड की मेमोरी है, तो तुम अपना पास चुन सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तभी सासाकी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी उससे पहले मैं अपने वर्ल्ड में मरने वाली थी और मैंने सोचा कि मेरी लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं थी। मैंने सिर्फ जन्म लिया और हॉस्पिटल में ही थी और मैंने कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन अब मैं तुम्हारा कंपेनियन बन के तुम्हारे साथ एडवेंचर करना चाहूँगी और तुम्हारी मदद भी करना चाहूँगी, क्योंकि तुमने मुझे दूसरी चांस दी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। तभी केल्विन सासाकी से बोलता है, दुनिया में ब्लैक कलर वाले बाल वाले लोग बहुत ही कम हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा लोगों से, तो तुमको ये बात की ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो हंसती है और बोलती है कि आज से मैं आपको केल्विन उनीचा बुलाऊंगी, जिसका मतलब केल्विन, बड़े भाई केल्विन। फिर केल्विन सासाकी के सिर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में जिसमें स्वॉर्ड और मैजिक है, और ये फैंटेसी वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी।